जेडीयू से पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं और शांतनु गुप्ता खुद पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सभी का स्वागत। पंकज शर्मा और शांतनु, पहले पंकज शर्मा। पंकज जी, संसद में इस पर डिबेट सही है क्या एसआईआर पर? अब जैसे रिजिजू जी कह रहे हैं भैया स्पीकर ने पहले ही एक रूलिंग दी थी कि इलेक्शन कमीशन पर डिबेट नहीं हो सकती संसद में, क्या हो सकती है क्या? नाग फली जो उगा रहे हैं गमलों में गुलाब के बदले, और आप कह रहे हैं कि डिबेट भी मत करिए। क्यों नहीं डिबेट हो सकती निर्वाचन आयोग के बारे में? पहले भी हुई है, पहले 3-4 बार डिबेट हो चुकी है। संसद के इतिहास को खंगालिए, पता चल जाएगा। अरे तमाम सारे काम करने का वादा करके सत्ता में आए थे, मगर आते ही सारा काम तमाम करने में लग गए। 10 साल बाद, 11 साल बाद आज हालात क्या है ये तो देखिए। आज पूरा देश मौजूदा हुकूमत से मुक्ति के लिए छटपटा रहा है, ये हालत कर दी है। अब एसआईआर, अरे पूरी निर्वाचन प्रणाली में जितनी खामियां, जितने दोष इन 10-11 साल में सामने आए हैं, उतने तो पहले कभी नहीं आए। प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं ही नहीं, वो तो हेडमास्टर हैं। वो कहते हैं मैं तो टास्क मास्टर हूं। भारतीय जनता पार्टी में सब उनको कहते हैं हेडमास्टर। भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा चेहरा तान कर घूमते हैं कि लगता है अभी विपक्ष को कच्चा चबा जाएंगे। हमेशा शिकार पे झपटने जैसा भाव रहता है। आज ये जो एसआईआर है, इस पर संसद में बहस कराने को सरकार तैयार क्यों नहीं है? इस पर तैयार इसलिए नहीं है कि एसआईआर के जरिए जिस तरह से मतदाता सूचियों में हेर फेर करने की मंशा सरकार की है, वो पूरी तरह सामने आ गई है। कदम कदम पर आम आदमी को, आम मतदाता को बस दिन भर किसी न किसी चीज में उलझाए रखना है। बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। पंकज जी, किसान आत्महत्या करते थे, अब बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। अच्छा पंकज जी, एक सेकंड बीएलओ पर बाद में। पहले ये आपने कहा कि हेरफेर किया जा रहा है, साजिश हो रही है। बिहार में कितनों का हेरफेर हुआ? कितने नाम लेकर, कितनी आपत्तियां लेकर विपक्ष या वहां के लोकल मीडिया या पॉलिटिकल पार्टीज या कोई गया? आपत्तियां सुनने को कोई तैयार कहां है? इतने सारे सबूत निर्वाचन आयोग के सामने पिछले कितने महीनों में पेश किए गए। राहुल गांधी ने 3 प्रेजेंटेशन दिए, इतनी सारी चीजें सामने। मैं बिहार की बात कर रहा हूं पंकज जी, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। चुनाव हो रहे हैं दिल्ली में, आर्ट्स के, उनमें मतदाता सूचियों में कितने किस्म की गड़बड़ियां सामने आई हैं। सैकड़ों नामों के आगे एक ही तस्वीर लगी हुई है। ये सब जो मतदाता सूचियां हैं, इनको दुरुस्त करने का काम निर्वाचन आयोग का है या नहीं है? आज आपने मतदाता पे जिम्मेदारी डाल दी कि आपने 2003 में मतदान किया था तो किस बूथ पे मतदान किया था, ये बताइए, वो बताइए। अजीब किस्म का। अच्छा पंकज जी, अगर सरकार चर्चा के लिए नहीं मानती एसआईआर पर, तो आगे क्या होगा फिर संसद में? आगे जैसा आपने कहा कि संसद में तूफान आया है, क्या तूफान आएगा क्या? तो फिर संसद में तूफान आएगा, क्यों नहीं आएगा? संसद में भी तूफान आएगा और सरकार सुनने को तैयार नहीं होगी तो सड़क पे भी सुनामी आएगी। क्या करेंगे लोग? आम लोग, अगर सरकार उनकी सुनवाई नहीं करेगी, कहीं से कोई जवाब उसको नहीं मिलेगा, तो विपक्ष क्या करेगा? क्या संसद में महाभियोग आ सकता है क्या पंकज जी? आना चाहिए क्या? आपकी राय क्या है? मुख्य मेरी राय है कि आना चाहिए। अब आएगा या नहीं आएगा ये विपक्ष के नेता जाने, लेकिन आना चाहिए। ये मसला इतना गंभीर है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के खिलाफ निश्चित तौर पर महाअभियोग चलाया जाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि जो पुराने मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे, उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। अब वो नहीं है, उन पर महाभियोग भले न चल सकता हो, लेकिन उनके खिलाफ भी किसी न किसी तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। ओके शांतनु, आपकी बारी है। शांतनु, पर यहीं से शुरू करते हैं। संसद में डिबेट क्यों नहीं हो सकती शांतनु, इलेक्शन कमीशन पर या एसआईआर पर? देखिए, जैसा पंकज जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा। 2-3 बार उदाहरण है ऐसे कि पहले निर्वाचन आयोग पे भी डिबेट हुई है, इलेक्शन प्रोसेस पर डिबेट हुई है, तो हो सकती है। लेकिन हाँ, उसको रैंसम पर रखना कि अभी करो, सारे संसद के काम छोड़ दो, अभी करो, बिल्कुल अभी करो, माईवे हाईवे, उस पर डिबेट हो सकती है। मेरे ख्याल से ठीक से करा जाए तो संसद में डिबेट हो भी जाएगी और सरकार भी अपना पक्ष रखेगी उसमें।